मेट्रो टाइम न्यूज पर आने वाली नई नई वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना हरगिज न भूलिए। दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है दुनिया के 7 अजूबे। नाजरीन, सबसे पहला नंबर जिस अजूबे का है वो है ताजमहल। शाहजहां के दौर तक मुगलों की अजीम सल्तनत पूरे बरसगीर तक फैल चुकी थी। मुगल सल्तनत के खजाने मुंह तक भरे हुए थे। मुमताज़ महल बादशाह की तीसरी और चहेती बीवी थी। ताजमहल दरअसल बादशाह की तीसरी बीवी का मज़ार है, जो इसने अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में बनवाया था। ताजमहल 1632 में मुमताज़ की वफ़ात के बाद बनना शुरू हुआ और 1653 में मुकम्मल हो गया। कहते हैं ताजमहल की तामीर में तकरीबन 3 करोड़ 20 लाख रुपए खर्च हुए थे और सल्तनत कंगाल हो गई थी। इसी वजह से शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बाप को तख्त से उतारकर खुद सल्तनत संभाल ली थी और शाहजहां को कैद खाने में डाल दिया था, जहां से वो एक खिड़की से अपनी महबूब बीवी का मज़ार देख सकता था। नाजरीन, ताजमहल की तमीर उस्ताद अहमद लाहौरी और उनके बेहतरीन कारीगरों ने की। शाहजहां ने महल की तामीर के बाद सब कारीगरों के हाथ कटवा दिए ताकि कोई दोबारा इस दुनिया में इस जैसा महल ना बना सके। ताजमहल आज भी आगरा यानी इंडिया में अपनी पूरी आबोताब के साथ खड़ा है। पूरी दुनिया के लोग मोहब्बत की इस यादगार अलामत को देखने के लिए इंडिया का रुख करते हैं। नाजरीन, दूसरे नंबर पर है पीसा का टेढ़ा मीनार। पीसा का मीनार इटली के सूबे पीसा में वाक़या है। ये मीनार अपनी तामीर के वक्त से ही झुकना शुरू हो गया। 195 फीट ऊंचे मीनार की 296 सीढ़ियां हैं। इस मीनार का संग बुनियाद 14 अगस्त 1170 को एक जंग में कामयाबी के बाद रखा गया। इस मरहले में सिर्फ इसकी बुनियाद और पहली मंजिल बनाई गई। दूसरी बार 1178 में इसकी तामीर शुरू की गई, जिसमें 2 और मंजिलों का इजाफा किया गया क्योंकि मीनार के नीचे मिट्टी ने बैठना शुरू कर दिया था। इस दफ़ा तीसरी मंजिल पर आर्जी तौर पर एक बड़ा क्लॉक लटका दिया गया था। 1272 में इसकी तामीर का काम फिर शुरू हुआ। आखिरकार 1319 में इसकी 7वीं और आखिरी मंजिल तामीर की गई। 1372 में इस पर घंटी वाला हिस्सा नस्ब किया गया। इस हिस्से में कुल 7 घंटियां नस्ब हुई, जिनमें से हर एक मौसीकी के साथ अहम सुरों में से एक सुर निकालती है। आखिरी घंटी 1655 में नस्ब की गई। 1990 से लेकर 2001 तक इस मीनार को सीधा करने और इसकी झुकी हुई सिमत को सहारा देने का काम किया गया, जिसकी वजह से मीनार, जो कि 5.5 डिग्री झुका हुआ था, इससे कम होकर 3.9 कर दिया गया। नंबर 3, अजीम दीवार चीन। नाजरीन, दीवार चीन चीन के तारीखी शुमाली किनारों पर वाक़या है। यह मशरिक से मगरिब की तरफ जाती है। यह दीवार 700 कब्ल मसीह बनाई गई थी। इसका मकसद शुमाल की जानिब से आने वाली मंगोलों को रोकना और उनके हमलों से बचना था। यह दीवार कई सदियों में तमीर हुई। शुरू में तकरीबन हर सूबे ने अपनी अपनी दीवार बनाई। चीनी शहंशाह कुन शी होंग ने 206 से 220 कबल मसीह के दौरान इन तमाम दीवारों को जोड़कर बड़ा कर दिया। इसकी बनाई हुई दीवार अब तक बहुत थोड़ी बची है। दीवार की मरम्मत का काम इसकी शुरुआत से लेकर 1700 ईस्वी तक जारी रहा। आजकल हम जो दीवार देखते हैं वो ज़्यादातर मंग ख़ानदान ने 1400 ईस्वी में तमीर करवाई। नाजरीन, एक और सर्वे के मुताबिक ये दीवार 21,196 किलोमीटर लंबी है। दीवार की लंबाई 26 फीट और चौड़ाई 16 फीट है। कहते हैं ये दीवार चांद से भी देखी जा सकती है, लेकिन इसमें कोई सदाकत नहीं। बहरहाल, इस दौर में इतनी तवील दीवार इस दौर में इंसान की सच्ची लगन और अनथक मेहनत बयान करती है। नंबर 4, पेट्रा। जनूबी लबनान में वाक़या ये जगह पहाड़ों को काट कर बनाए गए मोहल्लात की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। पेट्रा को रोज़ सिटी भी कहा जाता है क्योंकि जिन पहाड़ों को काटकर इन महलात को बनाया गया वो गुलाबी रंगत के हैं। ये अमारात 312 कबल मसीह में नबातीनी लोगों ने बनाई थी।
نباتینی لوگ سعودی عرب، لبنان اور لاطین میں رہتے تھے۔ اب یہ جگہ لبنان کی پہچان ہے اور وہاں کا سب سے بڑا سیاحتی مقام ہے۔ یہ جگہ کافی عرصے تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر 1812 میں ایک سوس ماہر آثار قدیمہ جان لڈو نے اسے دریافت کر لیا۔ نمبر 5، کولوسیوم۔ کولوسیوم اٹلی کے شہر روم میں واقع ہے۔ یہ عمارت 17ویں عیسوی میں بننا شروع ہوئی اور 80 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ یہ مکمل طور پر کنکریٹ اور پتھروں سے بنی ہوئی ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس میں کم و بیش 50 سے 80 ہزار افراد بیٹھ سکتے تھے۔ یہ عمارت انسانوں کی وحشت ناک لڑائیوں جیسے کھیل تماشوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ بہرحال 21ویں صدی میں یہ اب بھی تباہ حالت میں کھڑی ہے۔ یہ عمارت کئی زلزلوں اور پتھر کے چوروں کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ کولوسیوم عظیم روم کی پہچان تھی۔ اب یہ روم سے بڑا سیاحتی اور تاریخی مرکز ہے۔ 610 فٹ لمبی اور 515 فٹ چوڑی کولوسیوم عمارت تقریباً 6 ایکڑ پر محیط ہے۔ اس کی بیرونی دیوار 157 فٹ اونچی ہے۔ نمبر 6، چیچن اٹزا۔ ناظرین، چیچن اٹزا نامی یہ قدیم شہر 600 عیسوی میں میکسیکو کے صوبے یاکاتان میں مایا لوگوں نے بسایا تھا۔ یہاں پر بے شمار عمارتیں اپنی اصل حالت میں موجود ہیں، مگر کئی زلزلوں کی وجہ سے تباہ ہو گئی تھیں۔ یہ شہر مایا تہذیبوں کا سب سے بڑا شہر تھا۔ چیچن اٹزا اصل مایا زبان کا لفظ ہے۔ مایا زبان میں اٹزا پانی کے جادوگر کو کہتے ہیں۔ یہ شہر مایا تہذیب کا اکنامک گڑھ تھا۔ یہاں منڈیاں، بازار اور بڑی بڑی عمارات تھیں۔ ہر سال تقریباً لاکھوں لوگ اسے دیکھنے میکسیکو کی طرف رخ کرتے ہیں۔ نمبر 7، ماچو پیچو۔ ماچو پیچو جیسے عرف عام میں انکا کا گمنام شہر بھی کہا جاتا ہے، پیرو کے کسکو صوبے میں واقع ہے۔ سطح سمندر سے 7970 فٹ بلند ہے۔ یہ شہر انکا راجا پیچا کوئی نے 1438 سے 1472 کے درمیان بسایا۔ یہ انکا تہذیب کا گڑھ تھا، مگر بدقسمتی سے انکا لوگوں کو یہ شہر 1 صدی بعد ہی چھوڑنا پڑا، جب اسپینی لوگوں نے یہاں کے مقامی باشندوں کے خلاف جنگ شروع کی تو تقریباً 5 صدیاں یہ شہر تاریخ کے اوراق میں گم رہا۔ آخرکار 1911 میں اس شہر کو اس وقت بین الاقوامی شہرت ملی جب امریکن تاریخ دان ہرم بمگن نے اسے دریافت کیا۔ تب سے ماچو پیچو سیاحت کی دنیا میں بہت مشہور ہوا، کیونکہ شہر کی اکثر عمارات تباہ ہو گئی تھیں۔ اس لیے 1976 میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ شہر کو اصل حالت میں بحال کیا جائے تاکہ آنے والے سیاحوں کو اس جگہ کا وجود سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، جب اس جگہ کی کھدائی کی گئی تو ہزاروں کی تعداد میں انسانی کھوپڑیاں سامنے آئیں، اور ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یہ ان ہزاروں عورتوں کی کھوپڑیاں ہیں جو انکا لوگوں نے اپنے سورج دیوتا کی بھینٹ چڑھا دی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔